राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के पावन पवित्र महीने में दीपदान का बहुत महत्व है। कहते हैं कि कार्तिक की जो रात होती है वो पूरे साल की सबसे काली रातें होती है, इसलिए दीपदान का बड़ा सारा महत्व माना जाता है। लेकिन दीपदान से लेके आपके अनेकों प्रश्न हैं, जैसे दीपदान सुबह करना है या शाम करना है, दीपदान का समय क्या है, तुलसी के सामने दीप हम कब जलाते हैं, तुलसी की पूजा हम सुबह करते हैं तो क्या तुलसी के सामने सुबह दीपक जलाएं, आकाश दीपदान कैसे करना होता है, आकाश दीपदान का समय क्या होता है, मंदिर में दीपदान कब करना है, दीपदान अगर दीपक बुझ जाए तो क्या करना है, ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं आप लोगों के। तो आज मैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने वाली हूँ और ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा संशय खत्म हो जाएगा कि दीपदान कब करना है, दीपदान कैसे करना है। दीपदान से संबंधित आपकी सारी परेशानियां इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगी। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दीपदान कब करना होता है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि कार्तिक के महीने की जो 15 रातें होती है वो बहुत ज्यादा काली रातों में बोली जाती है और काली पूरे साल की सबसे काली रातें होती हैं। तो काली रातों को मिटाने के लिए अर्थात उजाला करने के लिए दीपदान किया जाता है। तो इस बात से साबित होता है कि जो दीपदान किया जाता है वो रात के समय ही किया जाता है। दीपदान का सही समय क्या हो? दीपदान का बेसिकली सही समय 7:30 बजे। शाम के समय भी दीपदान नहीं किया जाता, दीपदान बेसिकली रात के समय किया जाता है 7 साढ़े 7 बजे, जब चंद्रमा निकलने वाला हो और सूरज पूरी तरीके से डूब गया हो और चंद्रमा निकलने वाला हो, तब आपको दीपदान करना चाहिए। शाम की पूजा अर्चना वंदना करने के बाद तुलसी माता पे दीपदान कब करना चाहिए? तुलसी माता की पूजा आप लोग सुबह करते हो तो एक दीपक आप सुबह जला सकते हो, क्योंकि जब आप तुलसी माता की पूजा करते हो तब अंधेरा ही होता है, उजाला नहीं हो चुका होता, क्योंकि तारों की छांव में आप लोगों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद आपने कार्तिक महात्म पढ़ा, उसके बाद तुलसी की पूजा अर्चना वंदना करें, तो उस समय पे आपकी बालकनी पे या फिर जहाँ पे भी आपकी तुलसी रखी हुई है, आपके आंगन में अंधेरा ही होता है। उस समय पे आप तुलसी पे एक दीप अवश्य जला दीजिए और दीप जलाने के बाद एक आसन बिछाइए, उस आसन पे खुद बैठिए और दीपक को भी आसन देकर ही बिठाना चाहिए। कभी भी दीपक को बिना आसन के नहीं बिठाया जाता, इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। दीपदान जब आपने कर दिया है तो कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे कि बिना आसन के दीपक को नहीं रखना चाहिए और सिर ढककर ही हमेशा दीपदान करना चाहिए। दीपदान करते हुए आपका जो सर है वो हमेशा ढका होना चाहिए। दीपदान घर के मुख्य द्वार पे कब करना चाहिए? घर के मुख्य द्वार पे दीपदान जो है वो 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आपको करना चाहिए और उसमें भी आपको आसन देना जरूरी है। क्या हम सरसों के तेल का दीपदान कर सकते हैं? नहीं, सरसों के तेल का दीपक घर के अंदर नहीं जलाया जाता, केवल और केवल माँ काली के भक्त ही घर के अंदर सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। और जिस दिन रात होती है दिवाली की रात को सरसों के तेल का बड़ा वाला दीपक जलाया जाता है। बाकी सरसों के तेल का जो दीपक है वो घर के अंदर नहीं जलाया जाता, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। दीपदान आप तिल के तेल का भी कर सकते हो और दीपदान आप घी का भी कर सकते हो। दीपदान तिल के तेल का भी सर्वोत्तम है और घी का भी सर्वोत्तम। दीपदान करते वक्त हमेशा जो बत्तियां बनाई जाती हैं वो लंबी बत्तियां बनाई जाती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। छत पर आकाश दीपदान कैसे करना होता है? आकाश दीपदान के लिए आप एक लकड़ी की जो डंडी होती है उसमें कोई भी टोकरी इत्यादि कुछ भी वटएवर कुछ भी बांध लीजिए। टोकरी हमेशा बांस की हो या फिर स्टील की भी, कुछ ऐसी का कुछ थाली प्लेट वगैरह आप बांध सकते हैं, उसके ऊपर दीपदान करना चाहिए। कहते हैं आकाश में जितना ऊपर दीपदान होगा उतना ज्यादा भगवान विष्णु को प्रिय होता है। आकाश का दीपदान 2 लोगों के लिए होता है। नंबर 1, विष्णु भगवान को आकाश का दीपदान समर्पित होता है। नंबर दूसरी बात होती है हमारे पितरों को आकाश का दीपदान समर्पित होता है। दीपदान जब आप कर रहे हो तो आप नदी में भी दीपदान कर सकते हो और वो भी घर पर रहकर नदी में दीपदान कर सकते हो। घर पर रहकर नदी में कैसे दीपदान किया जाता है? आपको एक थाली लेनी है, उसमें आपको सिंपल पानी डालना है, उसके बाद आप उसमें गंगा जल डाल सकते हैं, थोड़ा सा 1-2 बूंदे, या फिर यमुना का जल, कोई भी देव नदियां का जल उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें एक दीपक लगा दीजिए। ये होता है क्रीमित नदी बनाना और क्रीमित नदी में दीपदान करना। उसके बाद उस पानी का क्या करना होता है? उसके बाद जब वो शांत हो जाए दीपक, तो जो वो पानी है उसको किसी भी पौधे इत्यादि में आप डाल सकते हो। जो हमने दीपक को आसन दिया है, चावल गेहूं किसी भी चीज का, उसका क्या करना होता है? उसको आप पक्षियों को डाल सकते हैं जो बहुत ज्यादा
सर्वोत्तम माना जाता है। दीपदान करने के वक्त आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। दीपदान का समय 7 बजे के आसपास रखा जाता है। घर के मुख्य द्वार पर लंबे दीपक की बत्ती हमेशा जलाई जाती है। तुलसी माता पर आप गोल दीपक या लंबे दीपक दोनों में से किसी की भी बत्ती जला सकते हो। तुलसी माता पे सुबह भी दीपदान कर सकते हो। तुलसी माता पे शाम को भी दीपदान किया जाता है, लेकिन बट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, शमी का वृक्ष, इन सब पे शाम को दीपदान करने का प्रधानता है। संडे के दिन तुलसी पे दीपदान होता है, लेकिन संडे के दिन पीपल पे दीपदान नहीं होता। संडे के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करते, लेकिन तुलसी पे दीपदान कर सकते हैं। बरगद, पीपल का पेड़, ये जो बट वृक्ष है, इस पे भी एवरीडे दीपदान कर सकते हैं। मंदिर में जब भी जाए तब भी दीपक जरूर लेके जाए, और मंदिर की सीढ़ियों पे दीपदान करना बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय बांके बिहारी जी के मंदिर, राधा वल्लभ में दीपदान बहुत ज्यादा हो रहा है। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत विशेष महत्व होता है। मैं चाहती हूँ कि आप अधिक से अधिक इसका फायदा उठाएं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं पूरे साल भर दीपदान करती हूँ। घर के मुख्य द्वार पे तुलसी पे मैं पूरे साल भर दीपदान करती हूँ, लेकिन इस समय जब कार्तिक का महीना चलता है तो मैं और भी दीपदान करने की कोशिश करती हूँ। दीपक अगर मिट्टी का ले सकते हैं तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम बोला जाता है। अगर मिट्टी का नहीं ले सकते तो आप स्टील का, पीतल का, तांबे का दीपक भी यूज कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक क्या दोबारा यूज कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक धो के आप उसको धूप लगा के दोबारा यूज कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि जब तक मिट्टी का दीपक खंडित नहीं हो जाता तब तक आप उसको रीयूज कर सकते हैं, लेकिन जब दीपक खंडित हो जाएगा फिर आपको उसको यूज नहीं करना होता। तुलसी की लकड़ी का जो दीपदान होता है, वो एक दीपदान करने से हमें 1000 दीपदान करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी की लकड़ी का दीपक या तो आप रोज दान कर सकते हैं, या तो फिर किसी स्पेशल ओकेशन जैसे कि एकादशी पे, पूर्णमासी पे, अमावस्या पर, कार्तिक के महीने में आंवला एकादशी पे, दिवाली पे, धनतेरस पे, इत्यादि बहुत सारी चीजें आती हैं, उन पे भी दान कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। अगर आपके और भी कोई प्रश्न है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे जाके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए, डॉक्टर आशु दीदी सर्च कीजिए, मेरी आईडी आ जाएगी, वहां पे आप मैसेज में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।